हे दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फरहाद ब्लॉग्स पे। अरे यार क्या हो रहा है, जय हो बजरंगबली। तो गाइस, मैं निकल चुका हूँ घर से और अभी समय हो रहा है करीबन 11:30-12 बज रहे होंगे। एग्जैक्ट टाइमिंग का पता है नहीं क्योंकि। और गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ दसम फॉल, जो रांची का फेमस और बेस्ट टूरिंग प्लेस है गाइस। तो क्योंकि अपने साइड में कल बारिश हुई थी, तो मैंने सुना है कि वो वाला जो फॉल है, जो दसम फॉल जो है, उसका व्यू काफ़ी बढ़िया हो जाता है बारिश होने के बाद में। तो मैं अभी फ़िलहाल वही देखने जा रहा हूँ गाइस। तो और वीडियो पे बने रहिएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और आज मौसम देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा धूप है। एक दिन पहले बारिश हुई थी, जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा धूप लग रहा है और गर्मी लग रही है। पूरा बॉडी ह्यूमिडिटी से भरी हुई है। बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और कहने के लिए मेरे पास और कुछ है भी नहीं। तो इससे पहले वाले ब्लॉग जो था, वो मेरे पास में चिन माउंट नहीं था गाइस, तो जो कि अभी मैंने रिसेंट में ही ख़रीद लिया चिन माउंट। और ये अभी जो ब्लॉगिंग हो रही है वो अपने हेलमेट में लगाने के बाद ही हो रही है। और इससे कैसा व्यू आ रहा है गाइस, ये आप लोग मेरे को बताओ। और बाइक भी क्या परफॉर्मेंस दे रही है आज। चलिए सबसे पहले फ्यूल डलाते हैं। वाह, पेड़ों पे ऐसे छोटे छोटे बलून लगाए, क्या मस्त लग रहा है। रात के समय कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता होगा तब। तो ऐसे में मुझे ज़्यादा दिन तो हो नहीं रहा मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हुआ। तो ऐसा है गाइस कि हमारे साथ क्या, अपने जितने भी फर्स्ट बिगनर, पहला मोटो ब्लॉगिंग, या फिर मेरे जितने भी ब्लॉगर भाई लोग हैं जो कि अभी अभी जो शुरू किए हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसा क्या होता है कि वे सारा इक्विपमेंट ख़रीद लेते हैं। उसके बाद अगर वो कहीं राइड पर निकल जाते हैं तो उन्हें हर वो सामान चाहिए जो एक मोटो ब्लॉगिंग में आते हैं। हालांकि उसकी ज़रूरत हो या ना हो पता नहीं, लेकिन हर वो राइड में हर वो इक्विपमेंट रख लेते हैं। मैंने भी ऐसे ही गलती करी गाइस। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ऐसा ना करो। आप बस एक कैमरा लो, कैमरा के साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी लो, और उसके अलावा अगर आपके पास में एक ट्राईपॉड है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बस आप वो ट्राईपॉड लो। एक्स्ट्रा उसके अलावा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर एक दिन के राइड पे निकले हो तो गाइज़ आपको इतना ज़्यादा और इतना भारी सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 2-3 दिन के राइड पे हो तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो, लेकिन सिंगल डे के राइड के लिए आपको उतना ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है गाइस। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी वही गलती करी थी। मेरे पास जितना भी इक्विपमेंट था, मैं सारा कुछ को बैग में भर के बस निकल चलता था, और कभी मुझे उसकी नीड होती ही नहीं थी, फिर भी मैं अपने साथ में रखता था। पता नहीं क्या कभी भी आ जाएगा ऐसा सोच के। लेकिन अब मैं जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया हूँ कि मेरे को बस जो मोस्टली मेनली जो इक्विपमेंट होती है, बस वही ज़रूरत होती है, और मैं उसी को साथ में रखता हूँ। उसके अलावा एक्स्ट्रा है नहीं। तो मैं पहुंच चुका हूं। ये खर्शीदाग है। अब यहाँ से हाईवे वाला रास्ता शुरू होता है, तो मुझे लेनी है यहाँ से राइट। एक तेज़ी से आ तो रहा है, और ये क्या देखो, ये देखो इंडिकेटर देते हुए भी है। गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट। ये देखो, हट खूटी, तोरपा, सिमडेगा, चाईबासा, इस वाले रूट से भी खूटी निकल जाता है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। अब हल्की हल्की छाँव होने लगी है, और मेरे जैकेट के अंदर भी थोड़ी सी हवा आने लगी है। तो अब थोड़ी सी रिलैक्स फील हो रही है। तभी से क्या है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मेरे जैकेट के अंदर में पूरी पसीना आ गया है। तो और व्यू देखो गाइस, काफ़ी मस्त मौसम है। और ये रास्ता पहले नहीं था, और अभी जब बन गया है तो ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, और पूरे पैचेस भरे हुए हैं। कहीं भी कोई गड्ढे नहीं दिख रहे हैं, ना ही कोई स्पीड ब्रेकर।
आलोक निरंजन आदेश आदेश आदेश। करी है प्रिपेयर नहीं करी है। बनवाने के बाद से ऐसा 2 बार आया जिसमें मेरी गाड़ी बंद हो गई है। पता नहीं, शायद अच्छे से मैंने सर्विस नहीं कराई है। कोई नहीं, यहाँ से आने के बाद फिर मैं इसकी एक अच्छी सी सर्विस कराऊंगा। और मुझे देखना ये भी है कि आखिर दिक्कत आ कहाँ से रही है। इसकी शायद क्लच थोड़ी सी ढीली हो चुकी है, तो सबसे पहले तो मुझे इसकी क्लच को ही सही करानी होगी। और ये देखो गाइस, पेड़ के नीचे एंजॉय, यही है विलेज लाइफ। इन लोगों का भी लाइफ काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मैंने इसकी कल ही सर्विस कराई थी, फिर भी ये आज इतना दिक्कत क्यों दे रहा भाई। कुछ रह गया क्या इसकी इसमें अभी भी। कोई नहीं, राइट से जाने के बाद सबसे पहला काम मेरे यही होगा कि मैं इसे पूरा क्लियर सर्विस करवाने वाला हूँ इसकी। मस्त ड्रोन उड़ा लिया, और ठीक उड़ाने के टाइम पे मेरा ऐसा हो गया कि धूप पूरे आँखों में लगने लगे, जिससे वजह से मुझे दिख ही नहीं रहा था कुछ कि मेरा मतलब मेरी जो ड्रोन है वो किधर को जा रही है। एक बात तो है गाइस कि आप शहर से निकलो और ऐसे एरिया पे आने के बाद में आपको बहुत ही बढ़िया रिलैक्स फील होती है। ना गाड़ियों की पॉल्यूशन और ना ही हॉर्न की आवाज़ें। ये कौन सा गांव है मुझे तो यार पता भी नहीं है, क्योंकि कहीं मुझे बोर्ड वगैरह दिख नहीं रहा। कौन सा है यार। तो यहाँ से खूंटी है 20 किलोमीटर और दसम फॉल है 16 किलोमीटर और चुकरो मोड़ है 2 किलोमीटर। तो फटाफट चलते हैं। अब यहाँ से लेना है लेफ़्ट।
अच्छा हाँ, यहाँ पर एक आगे जाके एक डैम है गाइस, कि आप अगर आओ इधर और सडन आपको मतलब ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आप अगर नहाना चाहो तो आपको, हाँ मतलब छोटा मोटा स्पॉट, पिकनिक स्पॉट सबके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है। पता नहीं आप लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे हल्की हल्की दिख रही है। तो यहाँ से वो लेफ्ट साइड बहुत ही बढ़िया प्लेस है गाइज, आप वहाँ जाओ, आपको बोटिंग वोटिंग भी हो सकती कराएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार प्लेस है गाइज। तो ये देख लो लेफ्ट साइड में। ऑन सीज़न में यहाँ पर पूरा भरा हुआ रहता है, जो कि अभी तो खैर खाली है, और बीच बीच में बोटिंग होती है लेकिन अभी उतना ज़्यादा है नहीं। रामता डैम का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखो बोट स्टीमर। यहाँ कुछ कुछ खाने के लिए भी बनाया हुआ है। वाह, ओरिजिनल आम का महक ही कुछ और होता है गाइस। बहुत ही मस्त खुशबू आ रही थी उसकी, पके हुए आम। तो ये मतलब यहाँ ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं कि मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है कि यार मैं हूँ कहाँ। हालांकि बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने नहीं सक रहा हूँ गाइस, उसके लिए सॉरी। कौन सा स्कूल है? पारसनाथ पब्लिक स्कूल, वो शायद यहाँ से लेफ़्ट साइड होके जाएगा। और यहाँ से जाने के बाद मैं सबसे पहला काम ये भी करवाने वाला हूँ, सबसे पहला काम नहीं, मैं साथ में ये भी कराने वाला हूँ कि मैं यहाँ अब आगे में अपना यूट्यूब चैनल का लोगो और नाम ये भी डलवाने वाला हूँ, ताकि मेरी गाड़ी अगर कहीं भी खड़ी हो तो अगला को पता चले कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है। और अभी क्या है कि यहाँ कुछ है नहीं, तो जिससे मैं कहीं भी खड़ी कर देता हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये कौन से भाई का बाइक है और कौन से चैनल पे काम कर रहा है। तो लोगों को दिखाने के लिए ये सब करना होता है गाइस, आप बताने ना भी है, दिखाना भी है, बहुत कुछ करना होता है। लटरगंज, तो यहाँ से दसम जलप्रपात 16 किलोमीटर है, लेकिन और खूंटी यहाँ से आप जाओ तो आप 18 किलोमीटर, कुजराम तैमारा 5 किलोमीटर, तैमारा और तैमारा घाटी शायद उसे ही बोला जाता है ना जो बुंडू की ओर होती है। हाँ हाँ, तो तैमारा यहाँ से 13 किलोमीटर। उस वाले बोर्ड पे लिखा हुआ था 16 किलोमीटर, और राइट साइड वाला एक छोटा सा बोर्ड था जिस पे दिखा हमको 8 किलोमीटर। ये देखो घर का डिज़ाइन गाइस, काफ़ी यूनिक, ओल्ड इज़ गोल्ड। यहाँ आपको हर ऐसे चीज़ देखने को मिलेंगी जो कि आप अगर कभी ना देखा हो।
ये देखो गाइस, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं की थी और मैं देखते देखते कहाँ आ गया। और ये कौन सा गांव होने वाला है मुझे पता तो है नहीं। बाकी रास्ता भी अच्छा खासा बना हुआ ही है, वैसे उतनी भी ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। बड़े बड़े ट्रैक्टर के टायर रखे हुए हैं राइट साइड में। विलेज एरिया है तो यहाँ खेती तो होती होगी। और इधर क्या है आजकल की गाय बैल बकरियाँ थोड़ी सी कम ही लग रही है। ये देखो धूप में बैठ के मस्त छाँव में बैठ के। ओ भाई इतने सारे चंदा काटने वाले, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बैठक राइट साइड में, यहाँ पर एक बैठक वाला ढाबा भी है, तो आप कभी आओ तो आप यहाँ पर रेस्ट ले सकते हो। यहाँ पहले इस वाले रास्ते से जाया करते थे हम लोग, इस वाले रास्ते से। तो वो देख रहे हो गाइस, वो वाला जो ब्रिज है वो पूरे ख़त्म हो गई है, इसी वजह से अभी ये बना है। बारिश के समय में पूरा ढक ही जाता है, पूरा ऐसे ढक जाता था जैसे, और आप चाहो तो आप गाड़ी पार भी नहीं कर पाओगे। और तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं दसम फॉल्ट। और गाइस यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर और काफ़ी मज़ेदार दिख रहा है गाइस। तो और ये देखो गाइस बहुत ही मस्त लग रहा है। आप यहाँ से देखो, तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं कि वहाँ से यहाँ का व्यू कैसे दिखता है गाइस। इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरनी है, अपना तो यहीं एक्सरसाइज हो जाएगा आज, पर कोई नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो पहले नीचे पहुँचते हैं गाइस, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ का व्यू कैसे दिखता है। तो चलिए चलते हैं नीचे। और यहाँ ऐसा नहीं है कि जगह जगह पर बैठने का नहीं है, आप कभी अगर थक भी जाओ तो आप यहाँ आकर रेस्ट कर सकते हो, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और बीच बीच में नीचे में कहीं कहीं पर पानी वगैरह की कुछ दुकानें भी बनाई गई है। तो इससे है कि टूरिस्ट लोगों को जितने भी आते हैं किसी को परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों मैं दसम फॉल्ट से सीधा घर आ गया हूँ और मैं वहाँ से वापस आने के टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाया गाइस। क्यों, मैं बताता हूँ। मेरी तबीयत अचानक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिससे क्या है कि मेरी बॉडी जो थी वो पूरी की पूरी डाउन हो गई थी और इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वीडियो बनाऊं या फिर
बाइक अच्छे से चलाऊँ। तो जैसे तैसे करके मैं घर आया, और घर आने के बाद मैं सीधा यहाँ से निकला मेडिकल शॉप, जो कि मेरे घर के पास में ही, ज़्यादा दूर है नहीं, 5 मिनट की दूरी पे है। तो मैं वहाँ गया, उसके बाद फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे एक ORS की पैकेट दी और एक क्या टैबलेट का मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम। तो वो एक टैबलेट दी, और उसको उसको उसे लेने के बाद मैं प्रॉपर 2 घंटा का रेस्ट लिया हूँ गाइस। तब जाके मैं अभी थोड़ा सा एनर्जी फील कर रहा हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए हुआ शायद, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं कभी मतलब इस तरह से राइड पे कभी निकला नहीं हूँ, इतना सारा सामान लेने के बाद में, और वो भी इतनी गर्मी में, पूरा जैकेट वगैरह सब पहन के। तो इस चीज़ को मेरी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही शायद, मे बी, ये मुझे लगता है गाइस। अब इसका क्या रीज़न है ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कोई नहीं, हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे। तो बस यही बताना था गाइस। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, हो गया, लेकिन अब अगर मैं मोटो ब्लॉगिंग के फील्ड पे कदम रख चुका हूँ गाइस, तो अब पीछे तो हटूँगा है नहीं। ये आदत सब भी हो ही जाएगी धीरे धीरे। तो इसके लिए कंटिन्यू बस लगे रहना है। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।